तो आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन से पहले कुछ अहम जानकारियां हम आपको दे रहे कि राममय हो चुकी है अयोध्या। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारी टीम लगातार आपको अपडेट दे रही है। और थोड़ी देर में अब दिल्ली से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे। भूमि पूजन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर बाबा हनुमान के दर्शन करेंगे। 10 मिनट तक हनुमानगढ़ी में रहेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और हनुमानगढ़ी को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मिनट तक रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। फिर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। 12:40 पर राम मंदिर भूमि पूजन का शुभारंभ होगा और 12:44 का वो समय बताया जा रहा है, जो वो अद्भुत क्षण है जिस दौरान वो अभिजित मुहूर्त में कार्यक्रम किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। तो दोपहर 12:40 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा और उससे पहले अयोध्या राममय हो चुकी है। पूरी अयोध्या सजकर तैयार है। अयोध्या में अनन्य भक्त सुबह से ही राम के गुणगान कर रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन शामिल होगा। तो वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, कौन कौन शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होंगे। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे और महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद होंगे। 5 लोगों को मंच पर जगह मिलेगी और ये मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा सभी लोगों के लिए एक अलग पंडाल बनाया गया है, वहां पर सभी लोग विराजमान होंगे और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। तो प्रत्यक्षदर्शी महज 200 लोग ही होंगे। लगभग कुल मिलाकर 200 लोग बताए जा रहे हैं जिनके बीच ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बाकी सभी लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट होगा। आप लोग न्यूज़ 1 इंडिया पर हर एक तस्वीर देख पाएंगे। आप भूमि पूजन को लाइव देख पाएंगे, इसलिए आप 12 बजे से लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर हर एक उस तस्वीर को देखिएगा जो भूमि पूजन से जुड़ी हुई होगी। और उससे पहले हम लगातार वो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अयोध्या से लगातार हमारी टीम हम तक पहुंचा रही है। स्टूडियो में भी हम लगातार आपसे ऐसे तमाम लोगों से तारुफ कराते रहेंगे जो लगातार आपको राम के गुणगान और राम की महत्वता को बताते रहेंगे, क्योंकि राम को सनातन परंपरा का एक प्रतीक बताया जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। किस तरह से मर्यादा पूर्ण जीवन जीना चाहिए भगवान राम ये हमें सिखाते हैं। भगवान विष्णु खुद अवतार लेकर आए और यह बताने के लिए कि कैसे हमें अपना जीवन मर्यादाओं में रहकर जीना चाहिए। तो ये 5 लोगों को जगह मिलेगी मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास। तो इंतजार खत्म हुआ। अब भूमि पूजन की तारीख और समय अब बेहद करीब आ गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये फावड़ा, चांदी का फावड़ा और चांदी की खुरपी यहां पर है। ये भूमि पूजन के दौरान इस्तेमाल में लाई जा सकती है। और साथ ही साथ ये जो तमाम फावड़ा है, खुरपी है, ये तमाम वो चीजें हैं जिससे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और अब मंदिर का निर्माण होगा तो चांदी का ये फावड़ा और चांदी की ये खुरपी यहां पर लाई गई है। तो आज से मंदिर का जो निर्माण है वो शुभारंभ उसका हो रहा है और भूमि पूजन की खुशी में राममय हो चुकी है अयोध्या। पूरी अयोध्या आज खुशी से नाच रही है, झूम रही है। भोर की पहली किरण के साथ ही आज अयोध्या में राम नाम का गुणगान हो रहा है। हर जगह राम नाम दिखाई देगा आपको, हर जगह राम के नाम में झूमते हुए लोग नजर आएंगे। यह अयोध्या राम की नगरी है। अयोध्या में सरयू नदी भी पिछले 500 सालों से इंतजार कर रही है कि जिस सरयू में भगवान राम ने अपने शरीर का परित्याग किया था, वो राम का मंदिर कहां है। और वो राम का मंदिर अब बनने जा रहा है। 500 सालों के इंतजार के बाद है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 सालों तक हमें उस भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो भगवान राम हमारे सनातन परंपरा के प्रतीक हैं, जो भगवान राम ने हमें मर्यादाओं में रहकर जीवन जीना सिखाया। तो अयोध्या के लिए रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। जो इस वक्त अपडेट मुझे मिल रहा है वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री से पहले अयोध्या पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिससे कि उनकी आवभगत की जा सके। तो अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जो अपडेट इस वक्त मुझे लेटेस्ट मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या के लिए रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। हर एक अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया देगा। लगातार हमारी टीम्स एक इनपुट ग्राउंड से हमें पहुंचा रही हैं और हम आप तक ये लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और जो अभी का मौजूदा अपडेट है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास से रवाना हो गए और अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचकर पहले तो जो तमाम वहां पर परिस्थितियां हैं और जो तमाम वहां पर तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 11:30 के आसपास पहुंच जाएंगे अयोध्या, तो उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या के लिए रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो लगातार आज जो विशेष पेशकश हमारी है वो अयोध्या में राम मंदिर के आरंभ की है। तभी हम इसे आरंभ कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि ये सही में एक आरंभ है, एक नए युग का एक स्वर्णिम क्षण है और इस स्वर्णिम क्षण के हम सभी साक्षी बनेंगे, क्योंकि हमारे ना जाने कितने पूर्वजों, कितने बुजुर्गों ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी आंखों में वो सपना सजो कर रखा कि वो राम मंदिर के साक्षी बनेंगे। लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज इतने भाग्यशाली जरूर हैं कि उस क्षण के, उस पल के साक्षी बनेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित रमन शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम रामायण की चौपाइयां सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम के बारे में भी हम आपसे जानेंगे बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे साथ सृष्टि हमारी सहयोगी हैं, जो कि अयोध्या में मौजूद हैं, सरयू के घाट पर। पत्थर कार्यशाला से ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो हर एक से हम अपडेट लेंगे। पंडित जी हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन सृष्टि के पास पहले चलते हैं, क्योंकि वो सरयू घाट पर मौजूद हैं। और सरयू के आसपास वैसे भी कहा जाता है कि राममय माहौल रहता है, हर कोई राम के धुन में डूबा रहता है। तो सुबह भोर की पहली किरण के साथ क्या माहौल वहां पर है, किस तरीके से तमाम राम के अनन्य भक्त वहां पर झूम रहे, नाच रहे हैं, सृष्टि से जरा अपडेट लेते हैं। सृष्टि जरा अपडेट दीजिए, किस तरीके से हुई आज भोर की पहली किरण, क्योंकि 500 सालों में ये पहली सुबह है जब राम के उस इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर तुषार, सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया ने आप तक पहुंचाई थी, अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी सरयू तट से, कि आज की जो सुबह हुई है वो सदियों तक याद की जाएगी। इस सुबह रोज होती है, लेकिन इसी सुबह का इंतजार अयोध्या का हर एक वासी, हिंदुस्तान का हर एक निवासी कर रहा था। फिलहाल मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। जो पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये राम की पैड़ी की है। ये वही राम की पैड़ी है जहाँ कहा जाता है कि एक डुबकी लगाने से आपके तमाम पाप धुल जाते हैं। ये पीछे आप अद्भुत तस्वीरें देखिए, ये आज की अयोध्या है, ये नई अयोध्या है, एक अयोध्या का नया जन्म ही आज ये समझिए। ये पूरे पीतांबर से रंगी हुई अयोध्या है। इस समय एक सुनहरी तस्वीर यहां से हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक राम राज्य की जो स्थापना करने की बात हमेशा से कही गई, राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श वीर और आदर्श राजा के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद में भेदभाव रहित समाज तैयार होता है और इसी को राम राज्य कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो हमेशा से इसी मोटो पर चली है कि हमें इसी तरीके के समाज की स्थापना करनी है, और उसी सोच के साथ में, उसी विचारधारा के साथ में एक बार फिर से एक नई अयोध्या यहाँ पर बसती हुई नजर आ रही है। सृष्टि, आप नई अयोध्या का जिक्र कर रही हैं, अवतरित हो रही है त्रेता युग वाली। आप नई अयोध्या का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप भी अयोध्या के पास से ही बिलोंग करती हैं। आपने अपना बचपन वहां पर बिताया है। अयोध्या को आपने कई बार देखा होगा, कई मर्तबा आपने अयोध्या में आकर राम को महसूस किया होगा। आज जब आप वहां पर खड़ी हैं तो कुछ अलग महसूस कर रही हैं? बिल्कुल जाहिर तौर पर तुषार, बहुत सारी यादें हैं इसी राम की पैड़ी से, सरयू तट से, ये जो तमाम मंदिर हैं, हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। छोटे थे हम लोग, गर्मी की छुट्टियों में यहीं पर आकर खेलते थे, लेकिन वो तस्वीर बहुत अलग थी तुषार। ये वही राम की पैड़ी है, यहाँ तक इतनी सीढ़ियां हैं, आप जा नहीं सकते थे, इतनी काई जमी होती थी, इतनी गंदगी होती थी। वो तस्वीर देखकर बचपन में यहाँ पर जो हमारे घर वाले रहते हैं वो हमें कहानियां सुनाते थे कि इतनी प्रसिद्ध अयोध्या रही है, राम जन्मभूमि है। लेकिन जब हम लोग ये तस्वीर देखते थे तो जहन में वो तस्वीर नहीं आती थी कि हाँ ये वो भव्य अयोध्या है। लेकिन आज हम लोग इतने वर्षों के बाद जब यहाँ पर आए हैं, बड़े हो चुके हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तस्वीर देखकर आज अनुभूति हो रही है और आज एहसास हो रहा है कि हम लोग कितनी पावन धरती से जुड़े रहे हैं। अपना बचपना हम और खुद को आप भाग्यशाली भी मान रही होंगी कि उस स्वर्णिम क्षण की आप वहां रहकर साक्षी हो पा रही हैं। और इसका मलाल मुझे होगा कि मैं वहां से दूर, यहाँ इतने किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा हूं, इसका मलाल मुझे भी होगा, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। चलिए ब्रजेश की ओर रुख करते हैं। ब्रजेश, आप पत्थर कार्यशाला में मौजूद हैं और पत्थर कार्यशाला में मैं आपके पीछे कुछ तस्वीरें भी देख रहा हूं, जो कि उन तमाम लोगों की तस्वीरें, उन महानुभावों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी आंखों में वो सपना सजो कर रखा कि वो एक मर्तबा बस भगवान राम के मंदिर के निर्माण होने की शुरुआत को ही देख लें। भला आपके साथ में कुछ लोग भी मैं देख पा रहा हूं आसपास मौजूद हैं, जरा वहां से कुछ जानकारियां दीजिए। बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रेता में भगवान राम यहाँ अयोध्या से जो है लंका तक गए, लंका विजय के बाद वापस लौटे, और जब वापस लौटे तब उस खुशियों में पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए थे। पूरी अयोध्या में खुशियों का संचार हुआ था। अयोध्या वासियों ने उत्साह से जो है पूरा उत्सव मनाया था। आज कमोबेश वही तस्वीर आज दिखाई दे रही है। आज पूरे अयोध्या में उत्सव मन रहे हैं। आप जानिए,
आपको ढोल, नगाड़े, मंजीरे, जय श्री राम के नारे, वो सारा माहौल दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस अयोध्या में आज इस नए युग के साक्षी बनने जा रहे हैं। और जिस जगह पर मैं बैठा हूं, ये पत्थर कार्यशाला है। ये इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं शिलाओं से भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ संत जन भी हैं जो अयोध्या से ताल्लुक भी रखते हैं और भगवान राम पर तो उनकी अपार आस्था है ही। ऐसे वो क्या महसूस करते हैं, उनसे जानते हैं। एक चीज ये बताइए, ये कुछ एक अलग दिन अयोध्या आप रोज देखते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज राम का नाम लेते हैं, लेकिन आज कुछ नयापन, कुछ अलग तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए, आज मन जो है बहुत ही प्रसन्न है। उसका कारण है कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हजारों लाखों लोग बलिदान दिए और कि यह दिव्य और भव्य राम मंदिर निर्माण हो, उसका आज शिलान्यास होने जा रहा है माननीय मोदी जी के करकमलों द्वारा। तो इसलिए सब पूरे अयोध्या वासियों के मन में प्रसन्नता है। जैसे राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयं गयों सब शोका। तो आज अयोध्या वासियों को हो रहा कि आप जो हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वह जो है अब समाप्त हो गया। हम सब प्रभावित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अंतःकरण पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। वैसे तो प्रसन्न रहते ही हैं क्योंकि अयोध्या राम की भूमि है। आज ज्यादा हर्ष और उत्साह का दिन है और एक अलग तरीके की, एक जो कहते विजयी मुस्कान है वो चेहरों में दिखाई दे रही है। निश्चित ये इस दिन की प्रतीक्षा तो हम सदियों से करते आ रहे हैं और खासकर ये जो विवादित ढांचा था उसके गिरने के बाद जब ये कल्पना मन में बन गई, जब इच्छाएं मन में बन गई कि अब हमारा जगह खाली हो गया है, अब रास्ते हमारे खाली हैं, यथाशीघ्र राम मंदिर का निर्माण हो जाए, तो ये घड़ियां तब से जो मन व्याकुल था, आज उस व्याकुल मन को तृप्ति ये मिल रही है इस दृश्य को देखकर, इस कल्पना से कि आगे हम आज भी राम अयोध्या में रह करके भगवान का दर्शन करते रहेंगे। दुख होता था, ये बरसात का समय है, टेंट में जो है रामलला विराजमान थे, फटा हुआ टेंट, वस्त्र भी नहीं बदले जाते थे, बारिश का पानी उनको परेशान, ठंड परेशान कर, सारी चीजें जो है, और आप लोग घरों में रहते थे तो मन व्याकुल होता था। अब आपको लगता है कि अब कम से कम रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो। रामायण में एक चौपाई है, जाके पावन फाटे बिवाई, सो का जाने पीरो पराई। छाँव में क्या आनंद है, इसका मजा उसी को मिलता है जो धूप में तपा हुआ होता है। घर का क्या आनंद है, ये मजा उसी को प्राप्त होता है जो बारिश में पत्थरों से और बरसातों से भीगा हुआ है। तो ये तो कल्पना हम स्वयं कर सकते हैं कि राम जी को कितना दुख रहा होगा, राम जी कितने कष्ट में रहे होंगे। जब हम खुद भीगते हैं तो क्या कल्पना करते हैं, आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान ने अपनी आशा, अपनी प्रार्थना स्वयं के ऊपर उड़ लिया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है इस मंदिर आंदोलन में, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको लगता है कि उन सब की आत्माओं को आज शांति मिलेगी? निश्चित 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 मिलनी चाहिए। और आत्म शांति के लिए ही तो बलिदान दिए थे। भगवान के चरणों में आकर के जो अपने आहुति दे देता है, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, वो निश्चित उसे आत्मा की शांति प्राप्त होती है। और जहां भी आत्माएं होंगी, मेरी शुभकामना है कि भगवान उन्हें खुश रखें, अपने शरणों में रखें, अपने चरणों में रखें। चलिए, बहुत खूबसूरत। मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा ब्रजेश, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा ब्रजेश, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में भी पंडित रमन शर्मा जी मौजूद हैं। रमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं पंडित जी, और बहुत खूबसूरत बात यहां पर ब्रजेश ने की कि भगवान राम टाट में थे और हम सब ठाट में थे, हम सब अपने घरों में रहते थे, बरसात हो गई घर में आ जाते थे, तपती धूप होती थी, गर्मी होती थी, हम छांव में चले जाते थे, लेकिन भगवान राम तो टाट में ही रहते थे। ये दुख तो आपको भी होता होगा। मैं शर्मा जी आपके पास लौटूंगा पंडित जी, लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन कीजिए। ये आज की तस्वीर है, ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर है। देश के तमाम लोगों को, जो 130 करोड़ आबादी इस वक्त देश के अंदर भगवान राम के मंदिर का स्वागत कर रही है, भूमि पूजन का इंतजार कर रही है, उन सभी के लिए न्यूज़ वन इंडिया लेकर आया है रामलला के आज के दर्शन। तो रामलला के ये दर्शन कर, पंडित जी सबसे पहले आप सवाल तो बाद में आएंगे, सबसे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में कौन सी चौपाई रामचरितमानस की आ रही है? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, आयुज निधि बुधचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, शोभा सिंधु खरारी। भगवान राम के इतने सुंदर दर्शन आज आपने यहाँ बैठाकर हमें कराए हैं, इसके लिए हम न्यूज़ वन इंडिया के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान राम के जो हम ये दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन हमें काफ़ी समय पश्चात मिले हैं, क्योंकि इस दर्शन से हमें जो आत्म शांति मिल रही है वो बहुत बड़ी शांति है। आज जो भूमि पूजन होने जा रहा है, रामलला को आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान शंकर का मंदिर बना है, भगवान कृष्ण का मंदिर बना है, माँ भगवती का मंदिर बना है, परंतु इतने वर्षों में ये पहली बार हो रहा है। ये हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है कि हमें रामलला का मंदिर की नींव अपने हाथों से रखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आज से पहले जितने भी जो शक्तिपीठ मंदिर रहे हैं, जो पुराने मंदिर रहे हैं, प्राचीन मंदिर रहे हैं, उनको राजाओं ने बनाया है। स्वयंभू मंदिरों को स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, पर भगवान राम जो कि जगत के पालन करता है, उनके मंदिर की नींव आज हम लोगों को अपने हाथ से रखने को मिल रही है। यह एक इतिहास में रचने वाली बात है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज से इतने वर्षों पूर्व भगवान राम जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनके अवशेष आज भी अयोध्या की भूमि में हैं और आज भी मिलते हैं। और साक्षात भगवान की जो नींव हमारे प्रधानमंत्री जी आज रखने जा रहे हैं, ये एक सुंदर कमल का फूल, जो कि कहते हैं ना कमल नयन, भगवान विष्णु कमल नयन है, और वही कमल का फूल जो है आज खिलने जा रहा है और घर घर में खिलेगा, क्योंकि भगवान राम है ही ऐसे, जगत के पालन करता है। भव्य मतलब एक अलग ही एक दिवाली वाला माहौल है। दिवाली पर तो भगवान राम अयोध्या आए हैं, घर घर में दीप जलाए हैं, और आज का जो दीपमाला का जो दृश्य है वो देखने लायक होगा कि जन्म के समय जो राजा दशरथ ने तब खुशियां मनाई थीं और पूरी अयोध्या को जगमगाया था, उपहार दिए थे, आज ये किसी उपहार से कम नहीं है कि हमको इतना बड़ा सुनहरा अवसर मिला है, भगवान राम की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं तो कहूँगा कि आप सब अपने घरों में दीप जलाएं, दीपमाला जलाएं और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। अच्छा पंडित जी, चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक अपडेट मेरे पास ये आ रहा है कि अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं। इस वक्त जो अपडेट मेरे लिए मिल रहा है, मेरी टीम से लगातार मुझे अपडेट मिल रहा है, वो ये है कि अयोध्या के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से रवाना हुए हैं, इसके बाद पहले वो लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए फिर वो जाएंगे अयोध्या। तो कुछ समय उन्हें लगेगा, लगभग 11:30 बजे का समय है जब वो अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अब दिल्ली से रवाना हो गए। दिल्ली से पहले लखनऊ और फिर लखनऊ से अयोध्या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। और इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। जो टीम से मुझे लगातार अपडेट मिल रहा है वो ये है कि रवाना हो गए। साथ ही आप ये दर्शन कीजिए, रामलला की आज की तस्वीर है, इससे पहले शायद आपने रामलला को इतने खूबसूरत दर्शन के साथ देखा होगा। अच्छा पंडित जी, मैं बातचीत कर रहा था आपसे, आपने अभी कहा कि जब भगवान राम का जन्म हुआ उसके बारे में आप बातचीत कर रहे थे और आपने बहुत अच्छी चौपाई भी सुनाई। जरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भगवान विष्णु के तमाम जो अवतार हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, और भी अवतार हुए, और कलयुग में कहते हैं कि कल की अवतार होगा, ये अवतार आखिर होते क्यों हैं? क्या कुछ कार्य होते हैं जिनको पूरा करना होता है? क्या इंसानी लोगों को ये सिखाना होता है कि जीवन कैसे जीते हैं? प्रश्न पूछा है। देखिए, जब जब पाप का अत्याचार हुआ है, जब जब राक्षसों का जन्म हुआ है, तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया क्योंकि कंस ने हाहाकार मचाया। रावण के साथ साथ कई ऐसे दैत्य थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर हाहाकार मचाया, और भगवान विष्णु ने अपना अवतार भगवान राम के रूप में लिया, राजा दशरथ के यहाँ पर लिया और समस्त राक्षसों का विध्वंस किया। अगर हम इस बात को देखें कि आज सन 2020 में ही ये रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है, क्या भगवान की इससे पहले इच्छा नहीं हुई अपना मंदिर बनवाने की? बिल्कुल हुई। आज की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, आज सबसे बड़ा राक्षस कौन है? इस महामारी है। इस महामारी से बड़ा कोई राक्षस नहीं है जो इस समय हमारे साथ बीत रही है। इस महामारी को दूर करने के लिए भगवान ने सन 2020 चुना, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, वो सब देखते हैं।
इस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने आज अपना निर्माण, अपना मंदिर वहां पर बनवाया है। और एक तरह से माने तो स्वर्ग से भगवान ने साक्षात अवतार लिया है धरती पर। और इस मंदिर के बनते इस समस्त पापों का नाश होगा। ये अवतार से कम नहीं है। तो अच्छा पंडित जी, आप कह रहे हैं कि सनातन परंपरा के प्रतीक हैं भगवान राम, और ऐसे समय समय पर अवतार हुए क्योंकि राक्षसों का या बुराई का कहना चाहिए कि अंत करना था। अच्छा, 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा उन भगवान राम के मंदिर के लिए जो हमारी परंपरा के प्रतीक रहे, इसका आपको लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, दुर्भाग्य नहीं, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान राम ने रचा है होना वही है। आप और हम तो एक माध्यम है। क्या हम भगवान से ऊपर हो जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। कि निर्मल तन मन सोई मोहि पावा, मोहि छल कपटी छिद्र न भावा। भगवान राम इस चौपाई को साक्षात हमारे सुंदरकांड के अंदर बोलते हैं कि निर्मल तन मन के व्यक्ति ही मुझे भाते हैं और छल और कपट से मैं कोसों दूर रहता हूं। 500 साल लगे हो या जितना भी समय हमारे को लगा, भगवान ने यही समय शेष समझा। और रही कि हमें दुख हुआ या हमारी इतनी पीढ़ियां उसके अंदर चली गई, एक आंखों में सपना संजोती हुई चली गई कि भाई हमारे दादा परदादा की राम मंदिर बनेगा। कोई नहीं, हम उनके वंशज हैं। वो हमारी आंखों से कहीं ना कहीं वो पूर्वज जरूर इस शुभ कार्य को होते हुए देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। पर आपने भी इस कार्य में सहयोग क्या करना है? भगवान राम के आज इस पावन अवसर पर आप अपने अपने घरों में दीपक जलाओ। जैसे भगवान राम के साथ माता सीता अयोध्या आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है, आपके भी कारोबार में निरंतर वृद्धि होगी। भगवान का आशीर्वाद आपसे बनेगा, क्योंकि भगवान अयोध्या में ही नहीं, आज संपूर्ण भारत में है। और हर कोई अपने मंदिर में भगवान राम के लिए दिया जलाकर यह महसूस कर सकता है कि आप साक्षात तौर पर अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान है। और न्यूज़ वन इंडिया आपको भूमि पूजन की हर एक तस्वीर तो दिखाएगा ही। मैं ब्रजेश के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सृष्टि से एक अपडेट ले लेते हैं। सृष्टि, सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर हर दिन काफी भीड़ होती है, लेकिन आज सुरक्षा की दृष्टि से काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। क्या आज कुछ कैपिंग की गई है, कुछ बैरिकेड किया गया है क्या वहां पर? बिल्कुल जाहिर तौर पर तुषार, ये कल थोड़ी बहुत छूट भली ही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे 51,000 दीप यहाँ पर इसी राम की पैड़ी पर जलाए गए थे कल। जो यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि मंदिरों में घर है, तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आनंद ले पा रहे थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज ये सामने आप सुरक्षा घेरा देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है। कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। सुबह 7 से 8 बजे तक के बीच में सरयू के तट पर लोग आ रहे थे, स्नान भी कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोपहर 2 से 3 बजे तक के लिए बिल्कुल भी सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। ना ही राम की पैड़ी पर और ना ही सरयू के तट पर कोई भी आ सकता है। सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आना है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रवाना हो ही चुके हैं। मैं लौटूंगा, एक अपडेट आ रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है।